मेरा नाम है हार्दिक और आपका एक बार फिर से स्वागत है फार्मिंग विद हार्दिक यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके पौधे जब आप नर्सरी से लाते हो तो कैसे जल जाते हैं, या तो आपके लाते हैं के बाद एक दो दिन बाद खराब हो जाते हैं, 2 से 3 महीने बाद। तो चलिए इस वीडियो में आप इस बारे में पूरी बात करें। पहले जो आपको काम करना है वो लाना है आपको पौधे। नर्सरी से पौधे लाते वक्त आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके पौधे पे जो ला रहे हो उस पर कोई फंगस ना लगे, क्योंकि आप उसे अगर अपने बाकी पौधे के साथ रखोगे तो ये बाकी पौधों को भी ये बीमारी फैला देगी। अब चलिए बात करते हैं दूसरी बात के बाद। एक और बड़ा सवाल आता है कि नर्सरी से पौधे लाने के बाद आपको उसे रिपोर्ट कितने दिन बाद करना है। तो आपको क्या करना है, जो आपका पौधा दूसरे वातावरण से आया उसको अपने पौधे के साथ रखना है, जिससे वो आपके वातावरण में ढल जाए। और आपको अपने पौधे को अपने पौधे के साथ रखने के बाद 3 से 4 दिन बाद रिपोर्ट करना है, जिससे वो पौधा आपके वातावरण में अच्छे से ढल जाए। इसलिए आपको अपने पौधे के साथ उसे पानी भी देना है। नर्सरी से पौधे भी ले आए, उनमें अपने पौधे के साथ रख भी दिया। अब आपको क्या करना है, अपने पौधे के लिए बेस्ट सॉइल मिक्स बनाना है। अगर आप बेस्ट सॉइल मिक्स नहीं बनाएंगे तो आपके पौधे की ग्रोथ कम होगी और आपके पौधे के जलने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि नर्सरी वाले अपने पौधे में अच्छी खासी खाद डालते हैं, इसलिए आप उनके पौधे अच्छे से रहते हैं। जो आपको काम करना है इसमें ही ज़्यादातर गार्डनर चूक जाते हैं और इसके कारण ही आपके पौधे खराब हो जाते हैं, आपके पौधे की रूट सिस्टम खराब हो जाता है। ये काम अगर आप नहीं करेंगे तो 1-2 महीने आपका पौधा चलेगा, पर कुछ दिनों बाद खराब हो जाएगा। ये चीज़ है कि आपकी जो पौधे की जो चिकनी मिट्टी है आपको उसे नीचे से हटा देना है, लूज कर देना है उस मिट्टी को। और जो अगला जो पॉइंट आता है उसमें आपको क्या करना है, आपके पौधे के लिए आपको वेल ड्रेन मिट्टी बनानी है। अगर आप वेल ड्रेन मिट्टी नहीं बनाएंगे तो आपके पौधे में होगा क्या, जो आप पानी डालते रहेंगे वो नीचे थोड़े तलाई में इसके जमता रहेगा, और धीरे धीरे आप ऐसे करते जाएंगे तो ये आपके पौधे के पूरे रूट सिस्टम को खराब कर देगा। इसलिए आपको इस चीज़ का भी जरूर से ध्यान रखना ही है। अगला जो पॉइंट आता है उस पर आपको गमले को तैयार करना है। आपको गमले में अगर आपके ऐसे तो ड्रेनेज होल आते ही हैं, और अगर आपके गमले में ड्रेनेज होल कम है तो आप उसे बढ़ा लीजिए, और अगर आप प्लास्टिक की बाल्टी में लगाते हैं तो आप उसके अंदर एक्स्ट्रा ड्रेनेज होल कर लीजिए। तो अगला पॉइंट आता है, काफी सारे गार्डनर्स महंगे महंगे पौधे भी ले आते हैं, महंगे से महंगे पॉट भी ले आते हैं, पर वो एक गलती कर देते हैं, अपने पौधों को महीने टू महीने खाद नहीं डालते। आप कितना ही महंगा पॉट ले आए, कितनी अच्छे सॉइल मिक्स बना लीजिए, पर आपको क्या करना है, आपको अपने महीने में एक बार तो अपने पौधों को खाद देनी है। खाद में आप वर्मी कंपोस्ट, काउडन कंपोस्ट, किसी भी तरह कंपोस्ट ले सकते हैं, क्योंकि महीने में एक बार तो आपको अपने पौधों में खाद डालनी ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। और बड़ी जो गलती गार्डनर्स करते हैं वो है, आप पौधे को रिपोर्ट करते हैं और रिपोर्ट करते ही आप क्या करते हैं कि उस पौधे को डायरेक्ट सनलाइट में छोड़ देते हैं। और इस पौधे को होता क्या है, ये आपके पौधे की जड़ सेट नहीं हो पाती मिट्टी में, और आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में छोड़ देते हैं। तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपको क्या करना है, आपके पौधे को 3 से 4 दिन के लिए रिपोर्ट करने के बाद सेमी शेडी एरिया में रखना भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। जो गलती आती है उसे ज़्यादातर गार्डनर्स अपने एक्सपीरियंस से ही सही कर सकते हैं, क्योंकि कई गार्डनर्स अपने पौधों में कम पानी डालते हैं और कई ज़्यादा। तो आपको क्या करना है, आप जब तक पानी डाल दीजिए, मतलब आप अपने गमले में 1 लीटर पानी डालिए, और वो 1 लीटर पानी डालने के बाद आपको ये देखना है कि आपके पॉट में से वो नीचे से पानी ड्रेनेज सिस्टम के कारण निकल पा रहा है नहीं। और अगर आपका पानी नहीं निकला तो आप उसके अंदर एक और डिब्बा पानी डाल दीजिए, और फिर आपका पौधे में से पानी जब निकलने लग जाए तो आपको समझ जाना है इतना पौधा पानी काफ़ी है। जो तरीका जिससे आप अपने पौधे को बचा सकते हैं, आपको गमले का सही चयन करना है, यानी आपको गमले को सही चूज करना है आपको पौधे में। जैसे इस साइज का जो आप पौधा देख सकते हैं, इसको आप अगर डायरेक्ट बड़े पॉट में लगा देंगे तो ये थोड़े देर शौक में भी जा सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, इस साइज के पौधे को आपको इस पॉट में लगाना है, और फिर इस साइज का होने के बाद आपको क्या करना है, आपको पॉइंट चेंज करके इस पॉट में लगा देना है। अगर आप रिपोर्टिंग से बचने के लिए आप अगर छोटे से पौधे को डायरेक्ट बड़े पॉट में लगा देंगे तो ये भी आपकी बहुत बड़ी गलती हो सकती है। इसलिए पौधे की साइज के हिसाब से आप उसको पॉट का यूज करिए। पॉइंट आता है, आपको सॉइल मिक्स के साथ आप जब भी बनाए तो उसके अंदर फंगिसाइड जरूर से मिलाए, क्योंकि अगर फंगिसाइड मिलाने से होगा क्या, अगर आपके पौधे में बाई चांस फंगस भी लग जाती है जड़ों के अंदर, तो उस सॉइल मिक्स में जब फंगिसाइड होगा तो वो आपके पौधे की जो जड़ों में जो फंगस लगी उसको खत्म कर देगा। फंगिसाइड में आप ले सकते हैं हल्दी, राख और काली मिर्च का भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अगला जो पॉइंट आता है, जो सबसे बड़ा, जो काफ़ी सारे गार्डनर्स जिसमें गलती कर देते हैं, आपके पौधे को रिपोर्ट करने का सही समय कौन सा है। तो पौधे को रिपोर्ट करने का सबसे बढ़िया टाइम होता है वो है शाम का टाइम, क्योंकि अगर शाम को आप रिपोर्ट कर देते हैं तो शाम को रिपोर्ट करने से होगा क्या, जो आपके पौधे को अपने जड़ें सेट करने के लिए सुबह का भी, पूरे रात का टाइम मिलेगा एक तो, और सुबह का भी टाइम मिल जाएगा। और अगर आप पौधे को सुबह रिपोर्ट करते हैं तो सुबह रिपोर्ट करने से क्या होगा, आपके पौधे की जड़ें सेट नहीं हो पाएगी और दिन की बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। इसलिए आपको क्या करना है, आपको जब भी पौधा लाएं तो उसको शाम के समय ही रिपोर्ट करना है। अगर आप शाम के समय रिपोर्ट करेंगे तो आपके लिए एकदम बेस्ट हो जाएगा। आपको हमेशा अपने पौधे को रिपोर्ट शाम को ही करना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप सुबह भी कर सकते हैं, पर बाई चांस भी आपको दिन में अपने पौधे को कभी रिपोर्ट नहीं करना है, क्योंकि दिन में ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है और आपके पौधे खराब भी हो सकते हैं। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर से करके जाना।